हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं वैदिक सभ्यता के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से तात्पर्य है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराना जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी उच्च। 4 वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व भी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने से लगभग से संकेत हैं आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है दहेज प्रथा। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है चावल। सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत है मुंडकोपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। ऋग्वेद में देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन है इंद्र। प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मुनिशास्त्र, न्याय मीमांसा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं यजुर्वेद। ऋग्वेद में नियत गायत्री मंत्र समर्पित है सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है योगवेद। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं वर्षावात चक्रवात के। बृहद्रायण, मुंडक और तैत्रीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं उपनिषद। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है सोम को। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैश्विक दर्शन को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की शाखाएं हैं दो। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्राही का कार्य था कोषाध्यक्ष। हिंदू धर्म में देवता को सृजनकर्ता माना जाता है ब्रह्मा। ऐत्रेय उपनिषद में ऐत्रेय आरायण की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्र वेद है। इसमें 10,600 ऋचाएँ हैं। सूक्ति से 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। 1028 के ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है ऋग्वेद। 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं 4 वेदों में से वेद को ज्ञेय सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। यजुर्वेद उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता। ऋग्वेद में स्तोत्रों की के रूप में जाना जाता है सूक्ति। वेद को गीता की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिसमें अप्रमाणिक बल खिल्य भजन शामिल है 1028। वेदों का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है युद्ध कौशल से। के संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है सामवेद। वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। मुंडक उपनिषद से संबंधित है अथर्ववेद। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? 1500 से 500 ईसा पूर्व। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है अथर्ववेद। उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है महा उपनिषद में। उपनिषद में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं 1008 में से 11 उपनिषद मुख्य हैं। सबसे पुराना उपनिषद छंदोपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है 5। ऋग्वैदिक युग में नर देवता पौधों के देवता थे सोम। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था कृषि और पशुपालन। पुराणों में 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता था? जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषाणी रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ से
प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अगण्य माना जाता था गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरुपंचाल। वैदिक कर्मकांड में होता था संबंधित है ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। माते ऋग्वेद में माते तामा, देवी तामा एवं नदी तामा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसानेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है वह है शतपथ ब्राह्मण। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयायणी। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद। जिंदावेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंदावेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से। प्राचीन भारत में निसाका में से जाने जाते हैं स्वर्णाभूषण। 14वीं सदी से पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त किया गया है बाजकोई एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कंठोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा क्रोम नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है इंद्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। अधर्व्यू का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे केकय। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं पुराणों में। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारत में जन के नाम से इंडिया का नाम भारत रखा गया। में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्ववेद। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। उत्तर वैदिक काल में वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था वैश्य। नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा था व्यास। वैदिक आर्य शब्द सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों अथवा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम थी। इसका प्राचीन नाम बिस्तरा था। नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य एवं बिस्तरा के रूप में जाना जाता है। झेलम संगीत से संबंधित है सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पुरुष सूक्ति एक मंत्र संग्रह सूक्ति है ऋग्वेद की। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए पद का प्रावधान किया गया था गृहस्थाश्रम। वेद ऋषि कपिश का संबंध भारतीय दर्शन के संख्या संप्रदाय से था। ऋग्वेद पुस्तकों में विभाजित है 10। उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है आयुर्वेद। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच के संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां थीं व्यास और सतलुज। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है 20। नदी को वैदिक काल में पुरुषाणी के नाम से जाना जाता था रावी। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। एक समय पर वैदिक सभ्यता के राजा को गोपति कहते थे। इसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी सरस्वती। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। सही सुमेल की थी वेद और उनके ब्राह्मण। ऋग्वेद के कौशिकी एवं ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविश षड्विश अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तगण। अथर्ववेद गौपथ ब्राह्मण।